टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान पर हमले का सबसे नया वीडियो अब आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इमारत किस तरह से जलती हुई नजर आ रही है। आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले के बाद ईरानी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इजराइल ने भी क्लियर किया कि ईरान पर जो हमला किया गया उसके परमाणु ठिकानों पर ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया। ये ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, ना सिर्फ ईरान, बल्कि दुनिया के लिए बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाली खबर है जो इस वक्त ईरान में हो रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, तेहरान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है और आईडीएफ के हमले के बाद जो इमरजेंसी है वो पूरे ईरान में लगा दी गई है। आपातकाल के हालात है, वहां पर एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। और देखना होगा क्योंकि ईरान की तरफ से भी वार्न किया गया था इजराइल को कि अगर इजराइल कोई भी कदम हमले वाला उठाता है तो उसको इसके बाद करारा जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यानी कि अब ये जंग बहुत ज्यादा भीषण होने वाली है। इसके पूरे इंडिकेशन बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब ये भीषण जंग शुरू हो सकती है और अभी हालत ये है कि अमेरिका अब अपने मिडिल ईस्ट में जो एसेट्स हैं उनको बचाने में लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम अभी भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका सॉल्यूशन निकले, लेकिन ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है हम परमाणु मुद्दे को लेकर, उसमें हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकले। यानी कि आधिकारिक तौर पर चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका के विदेश मंत्री हो, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है सो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। तो लेकिन इजराइल को पता है कि अगर ईरान की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो उस वक्त ईरान के हमले से की रक्षा करने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ जरूर देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब अमेरिका की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में जो उनके बेसेस हैं उन सब पर अटैक कर सकता है ईरान, क्योंकि इजराइल पर हमला के साथ साथ वो ये मानकर चलेगा कि अमेरिका का हाथ है और इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हमने कोई उसको मदद नहीं की है, ये केवल इजराइल का हमला है। दूसरी बात यह है कि इजराइल की तरफ से आधिकारिक तौर पर ना इस हमले की पुष्टि की गई, बल्कि ये भी बताया गया कि हाँ हमने हमला किया है और हमने ईरान में तेहरान के अलावा नतांज, फोर्डो और दूसरे और परमाणु ठिकाने पर हमला किया है। ये बात इजराइल की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और आईडीएफ की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके बता दिया गया है। आईडीएफ के तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम पिछले कई सालों से चल रहा था वो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा था और इसी वजह से इजराइल ने ये कार्रवाई की है। तेहरान में कई धमाके देखे गए, तेहरान के आसमान में फाइटर जेट देखे गए। हालांकि अभी साफ नहीं है कि वो फाइटर जेट इजराइल की तरफ से हैं, इजराइल के फाइटर जेट थे या फिर जो ईरान के फाइटर जेट थे वही वहां पर रक्षात्मक भूमिका में आसमान में घूम रहे थे ताकि वहां से वो उन मिसाइलों को रोक सके। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया है और इस वजह से सभी मिसाइलें मार गिराई गई, जबकि इजराइल का कहना है कि हमने ईरान के परमाणु ठिकाने पर सटीक निशाना लगाया है। ये मनीष बहुत ही क्रूशल और बहुत अहम है और ये बहुत चिंता की बात भी है, क्योंकि ना सिर्फ तेहरान के दूसरे ठिकानों पर बल्कि ये इजराइल की तरफ से और खुद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की सरकार की तरफ से ये क्लियर कहा गया, ऑफिशियली बता दिया गया है कि हमने जो हमला किया वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, परमाणु ठिकानों पर हमला किया।